नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव के विषय में। दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 21 फरवरी 2023 के दिन जब इस मामले की सुनवाई की तो उस दिन क्या हुआ। तो दोस्तों जो पूरी पिटिशंस थी सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड करेक्टेड मैटर में दोस्तों जयप्रकाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरवेनर्स भी थे। इस पूरे मामले का जो है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने निष्पादित कर दिया, डिस्पोज कर दिया और साथ ही दोस्तों बिहार सरकार और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को जम के फटकार लगाई तथा ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन भी इशू किया कि जब 4 माह के भीतर इस मामले को हियरिंग करके अपना निर्णय दे और जितना जल्दी हो सके आप इस मामले का निष्पादन करें तथा इससे जो मेन पिटिशनर है दोस्तों सॉरी सुनील कुमार जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने एग्जम्पशन देते हुए कहा कि अगर आपको पटना हाई कोर्ट जब फाइनल डिसीजन देगी 4 माह बाद तो उस जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है सुनील कुमार जी की और उनके माध्यम से ये बिहार वासियों की। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है इस मामले का निष्पादन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बीच का रास्ता निकाला गया है और चूंकि इसकी संवैधानिकता की जांच करनी है जो ईबीसी कमीशन बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसकी। दोस्तों मैं आपको बहुत सारे मीडिया चैनल्स ये भी चला रहे हैं कि जो ये जो मामला है खारिज कर दिया गया है, इस मामले में अब कुछ बचा नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस मामले की अगर आपको जाके देखनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाएं, केस स्टेटस वाले साइट पे जाएं, वहां आपको मिलेगा डिस्पोज्ड का मतलब होता है दोस्तों केस का निष्पादन कर देना और खारिज कर देना मतलब होता है कि वापस उस मामले को लेकर के आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। ये दो चीजें होती है। तो इस मामले का निष्पादन हुआ है यानी डिस्पोज्ड हुआ है, ना कि ये डिसमिस हुई है। ये चीज आप अपने दिमाग में दोस्तों बैठा लें। और दूसरी चीज आप सब लोग तय करें कि आपको झूठ देखना है, सच देखना है, क्या देखना है। आपको सच देखना है दोस्तों। मैं हमेशा तथ्य के बिना पे बोलता हूं, बिना तथ्य के मैं बात नहीं करता हूं। जब भी बोलता हूं तथ्यों के साथ बोलता हूं। खैर कुछ निजी कारणों से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं जा पाया। मीडिया हाउस से जो जानकारी मुझे दोस्तों मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली उस दिन मामले में क्या हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात की जो पिटिशनर के एडवोकेट थे राहुल भंडारी सर, उन्होंने यह सवाल बिहार सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात कहते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा जो गठित ईबीसी कमीशन थी उसमें जो इन लोगों के अपॉइंटमेंट की गई थी जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बाकी 5 लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो असंवैधानिक था और वो लोग जो थे वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं। जबकि ईबीसी कमीशन में जो भी कमीशन स्थापित, जो इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना होगी वो उसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज जैसे अधिकारी होने चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में जो कमीशन की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है उस तरीके से। बाकी बिहार में जो की गई है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी। यही बात जो है राहुल भंडारी सर ने जो है रखी थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, मैंने इसमें वीडियो भी बनाई थी कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने जो क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया है दोस्तों वो मात्र रिपोर्ट जो है 1 माह के भीतर जो है दे दी है जो असंवैधानिक है। 1 माह के भीतर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार करके देना संभव नहीं है। और जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था सितंबर में उसी नोटिफिकेशन पे चुनाव करा लिया गया जो कि 4 अक्टूबर को, जिस समय ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने एक तरीके का रोक लगाया चुनाव पे, तो उस समय उसी जिसको विड्रॉ किया, जिस नोटिफिकेशन को बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने विड्रॉ किया उसी पर ये चुनाव करा लिए। दोस्तों ये मेरे समझ से परे है, मैं J1 से कह रहा हूं कि मेरे समझ से परे है कि आखिर जिसको विड्रॉ किया जिस नोटिफिकेशन ने उसी पर चुनाव कैसे करा लिया। तो खैर दोस्तों ये जिस तरीके से लीगल गेम खेल रही है बिहार सरकार वो सही नहीं है। और दोस्तों एक मैं बात आपको और भी बताता चलूं कि मेरे YT कमेंट बॉक्स में सेशन में और फेसबुक पेज पे तमाम लोग लिख रहे थे कि आप नगर निकाय चुनाव के विषय में कुछ बताइए, आपका न्यूज तो गलत हो गया, चुनाव रद्द नहीं हुआ, ये एक दिखावा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक चीज और भी आपको क्लैरिफाई कर दूं। मैं दोस्तों कोई भी बात कहता हूं तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि तथ्य होता है तब बोलता हूं। अभी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है वो 21 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट पे मौजूद नहीं है।
जैसे ही मौजूद होगी दोस्तों, मैं बिंदुवार तरीके से उस पर मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों, बिंदुवार तरीके से उस पर बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को कितना जम के फटकार लगा था बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को और बिहार सरकार को। लोगों को यह लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, अब तो चुनाव हो गया, अब तो यह हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट में हमें विश्वास नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है तो किस में विश्वास है? इन नेताओं पर जिनको आपने दिया है और असंवैधानिक तरीके से इन्होंने चुनाव करा दिया, डेली संविधान की शपथ खाने वाले और संविधान चिल्लाने वाले, संविधान को ही बाईपास कर गए ये नेता, और खासकर नीतीश कुमार जी। आखिर जबरदस्ती और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और सारे संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पे रख करके और सारी जजमेंट्स को और सारे कानूनों को ताक पे रख करके ये चुनाव कराया गया। और सबसे बड़ी बात, सारी अथॉरिटीज जो है बैठ के तमाशा देखती रही, और सबसे बड़ा दोषी बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन कि आखिर उसने ये चुनाव कैसे करा लिए। दोस्तों, एक सवाल मैं आप सभी से, आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि अब क्या होगा? तो दोस्तों, अब इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट करेगी और 4 माह के भीतर करेगी। जो डेडिकेटेड कमीशन बनाई गई है बिहार सरकार की तरफ से, ईबीसी कमीशन जिसे कहा जा रहा है, उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर को जो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिहार सरकार की तरफ से जिस ईबीसी कमीशन की स्थापना की गई थी उसे नोटिफाइड करने से मना कर दिया था, उसी को एक चूंकि वो 900 पन्ने का जजमेंट 900 पन्ने का है, उसमें बिहार सरकार ने अपनी पूरी बातें कही हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट भी देखेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात बस दोस्तों कि ये चुनाव संपन्न हो गया और सारे लोग जो है, सारे अथॉरिटीज जो है बैठ के तमाशाबीन बनी रही, कोई कुछ नहीं कर सका। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों? इस तरीके का जो चुनाव किया गया है दोस्तों, संवैधानिक व्यवस्था में रहने वाले देश के लिए और संवैधानिक व्यवस्था में रहने वाले राज्यों के लिए इस तरह का चुनाव जबरदस्ती सारे लॉस को बाईपास करके कराना सही नहीं है। ये चुनौती देने जैसा है हमारे भारतीय संविधान को और सारी कोर्ट सिस्टम्स को कि हम चुनाव करा लेंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो लोगों के मन में यही हो गया है कि अब तो सर नीतीश जी ने चुनाव करा लिया, क्या कर लिया कोर्ट ने? तो याद रखें, संवैधानिक व्यवस्था में कोर्ट में विश्वास रखें। यहाँ सबसे ऊपर सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, थोड़े देर के लिए आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्या हो गया, चुनाव तो संपन्न हो गए, लोग जीत गए, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ये चुनाव असंवैधानिक है। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसका फैसला ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट 4 माह के भीतर करेगी। और दोस्तों, जैसे ही इस मामले का पूरा जिस्ट जजमेंट जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट पे अपडेट होगा दोस्तों, मैं पुनः आपको बिंदुवार तरीके से पॉइंट वाइज क्लियर करूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 21 फरवरी 2023 को क्या कहा है। बाकी दोस्तों, आप क्या मानते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।